दूसरा कुरिन्थियाँ 5 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन पढ़ना है। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हाँ, दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद इस दिए हुए सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आप अपने वचन को हमें समझाइए। खुदावंद खुदा, हम इस वचन को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। आप इस वचन के अध्यापक हैं, हमें समझाइए। तेरे हाथों में अपने आप को देते हैं। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारों, मैं भी ये वचन एक बार पढ़ता हूँ। इधर लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मेरे प्यारों, हमारे खुदावंद की मर्ज़ी बड़ी ख़ास है। प्रभु ने ये जो 7 दिनों में एक दिन अपनी कलीसिया को दिया है आराधना स्तुति करने के लिए, और इसमें खुदावंद ने ठहराया है कि प्रभु के दास जो प्रभु नियुक्त करता है, वो दासों के द्वारा बाइबल की गहरी बातों को खोलकर कलीसिया को सुनाई जाए। तो कलीसिया इन बातों को सुने और समझे और अपने जीवन में क्या करें, लागू करें। ये जो बाइबल के वचन हम सीखते हैं, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। अगर इन बातों के ऊपर हम ध्यान दें, बाइबल की बातों के ऊपर, और उनके ऊपर चित्त लगाएं और उनको अपने जीवन में लागू करें, बहुत सारी आशीष के हम क्या हो जाएंगे, भागी हो जाएंगे। अगर इन बातों को समझे तो ये प्रभु ने इसलिए दिन ठहराया कि दास लोगों के द्वारा प्रभु कलीसिया से बातें करें और उनकी गहरी बातों को हम सीखें। अभी देख, जो वचन हमने पढ़ा है, ध्यान देना है। इधर लिखा है, मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, मतलब मजबूर कर देता है। किसका प्रेम? मसीह का प्रेम। मेरे प्यारों, आप समझना है। देखिए, हम प्यार के बारे में, प्यार शब्द हम सबको पता है, और बहुत सारे प्यारों को हम अनुभव भी करते हैं, लेकिन इसके बीच में एक प्यार खास है जो सबसे ज़्यादा खास है। वो किसका प्यार है? मसीह का प्यार। देखो, हम सब प्यार पाने के लिए और प्यार बांटने के लिए आदी हैं। हम अपने अपने माँ बाप से प्यार बचपन से पाया है, अपने भाई बहनों को प्यार हम करते हैं, अपने परिवारों को हम प्यार करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्यारों, ये जो हमारे साथ संबंध रखने वाले प्यार हैं, वो इस प्यार के सामने क्या है? बहुत छोटे हैं। सबसे खास और बड़ा है मसीह का प्रेम। हालेलुया। तो इसलिए हम मसीह के प्रेम को जानना है। इस प्रेम को जो मसीह का है, अपनाने की उस प्यास भूख में रहना है। हालेलुया। कि मुझे मसीह का प्रेम मेरे हृदय में आ जाए। मसीह का प्रेम जितना मैंने सुना है, उससे भी बढ़कर इसको क्या करूं, और ज़्यादा समझूं। हालेलुया।
ऐसा एक मन हर विश्वासी के अंदर होना चाहिए। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बोल सकता हूँ, अगर किसी को मसीह का प्रेम का भेद समझ आ जाए तो क्या ही सुहावनी बात होगी। हालेलुया। किसका प्रेम? मसीह का प्रेम। मसीह का प्रेम हम तो इतना जानते हैं, यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा, लेकिन इतने से काम नहीं बनता जब तक हम उस प्रेम को अपने जीवन में काम करता हुआ ना देख लें। हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस जो ये वचन लिख रहा है, देखो उसके लिखने की वो बात देखो, क्या लिख रहा, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। विवश मतलब मजबूर कर लेता है। तो इतना प्यार प्रभु के दास के अंदर प्रभु का भरा हुआ था कि मसीह का प्यार उसको क्या करता है, मजबूर। इसलिए आज हम अपने आप को देखना है, क्या हमें मसीह का प्रेम मजबूर करता है? क्या हमें मसीह का प्यार विवश करता है? मतलब विवश करने का मतलब जो काम आप नहीं करना चाहते, जिस काम के लिए आपको मन नहीं है, लेकिन अगर प्यार मसीह का अंदर है तो वो प्यार आपको वो काम करने के लिए भी क्या करेगा, मजबूर करेगा। नहीं करना है। मेरी बात समझे? नहीं जाना है। कौन मजबूर कर रहा है? मसीह का प्यार, मसीह का प्यार। तो इसलिए मेरे प्यारों, इतना प्रेम हर एक विश्वासी के अंदर आना है। किसका? मसीह का प्यार, कि वो प्यार हमें क्या करे, मजबूर करे। आपका प्रार्थना करने के लिए मन नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर अगर प्यार है ना तो वो मजबूर करेगा। शरीर बोलेगा नहीं लेटे रहो, लेकिन प्यार अंदर से मजबूर करेगा, नहीं उठना है, मुझे मेरे प्रेमी के साथ बैठना है, मैं उसकी स्तुति आराधना करनी। प्यार क्या करेगा, मजबूर करेगा। आपका मन, शरीर बोल रहा नहीं अभी तो मुझे बहुत काम है, बाइबल नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं बोलने वाला शरीर अंदर से अगर आत्मा मजबूर करेगी, प्रेम प्रभु का मजबूर करेगा, तो आप क्या करोगे, वचन लेकर बैठोगे। हालेलुया। पढ़ोगे। कई बार आपको प्रभु के काम के लिए मीटिंग हो या कहीं भी जाने के लिए मन नहीं करेगा, तो फिर भी अगर प्रेम है तो आप क्या करोगे, हिम्मत बांध कर जाओगे। भले शरीर में तकलीफ है तो भी जाओगे। हालेलुया। क्योंकि कौन मजबूर करता है? मसीह का प्रेम मजबूर करता है। तो मसीह का प्रेम कितना ज़्यादा है, वो क्या है प्यार, उसको हमने समझना है। वचन से पढ़ेंगे प्रभु की दया से। गलातियों की पत्री 2:20। प्रभु का दास इसको बड़े अच्छे तरीके से बयान करता है। गलातियों की पत्री 2:20 वचन। जी। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। देखिए प्रभु का दास पौलुस लिखता है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ध्यान देना मेरी बात। मसीह ने मुझसे क्या किया और मेरे लिए अपने आप को, ये बात को समझना है। देखिए मसीह ने मुझसे मतलब कलीसिया से क्या किया है, प्रेम किया है। और प्रेम केवल बातों में नहीं किया है,
उस प्रेम की खातिर उसने अपने आप को कलीसिया के लिए क्या कर दिया? दे दिया। देखिए कई तो इधर समझते ना, मसीह ने हमसे क्या किया? और प्रेम के बदले अपने आप को कुर्बान कर दिया। अभी सुनिए, बहुत सारे विश्वासी लोग बोलते मुझे ना कोई प्रेम नहीं करता। कई लोगों की शिकायत होती है। आज सुबह सुबह मुझे एक मेरी पड़ोसन बहन है, मैं तो हर किसी को बहन ही बोलता हूँ, उम्र वाली है, तो वो मुझे भेजते ना एक मैसेज, तो उसने भेजा कि मैंने ये सोचा कि मुझे मेरे अपने बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ये गलत फहमी थी कि मैंने ये सोच लिया कि मुझे अपने बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। जब पीछे मुड़ के देखा तो मेरा शाया ही था मेरे साथ चल रहा है, तो मुझे थोड़ा हंसी भी आई, तो अच्छा भी लगा। मेरी बात समझे, है ना? मतलब कहने का ये है कि मेरे प्यारो, कई बार कुछ लोग सोचते हैं हमें लोग कोई प्यार करने वाला नहीं है, मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, मुझे कोई दिल से चाहने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती। मैं एक बात आपको बोलता हूँ, ये तो लोग ना मनुष्यों के लिए ऐसी भावना रखते हैं। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। मेरे प्यारो, ये जो वचन आपने पढ़ा है, जिसने मुझसे और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अगर किसी को प्रेम की इच्छा है कि मुझे कोई प्रेम करे, तो आप समझ लेना आपको प्रेम करने वाला एक है। कौन? प्रभु यीशु। देखो, जिन प्यारों के पीछे दुनिया भागती रहती ना, उसका प्यार मुझे चाहिए, मेरे रिश्तेदार का प्यार मुझे चाहिए, मेरे पड़ोसी का मुझे लगाव चाहिए, वो सबसे आपको निराशा ही मिलेगी। मिलती है नहीं मिलती है ना? मैं तो आज तक यही देख रहा हूँ। अगर मेरे प्यारों आपको प्यार को समझना है तो मसीह के प्यार को समझें। वो सचमुच हमसे क्या करता है? प्यार करता है। सचमुच हमसे प्यार करता है। और वो जितना आपको जब मुझे प्यार करता है, मुझे नहीं पता इतना प्यार दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। ये तो दावा है। कर सकता है कोई और प्यार? कोई भी नहीं है। इसलिए अगर किसी को प्यार चाहिए, विश्वासी को, जो कोई बोलता है मुझे प्यार मिलता नहीं, तो किसके पास आए? मसीह के पास आए और प्रभु के प्यार को सिर्फ याद करें। प्रभु, आपने मुझे प्यार किया है और सबसे ज़्यादा किया है, और मेरे लिए आपने अपने आप को दे दिया। भाई, कौन किसी के लिए अपने आप को देता है? देता है कोई? कोई नहीं देता। लेकिन मसीह ने अपने आप को हमारे लिए यहाँ तक दिया है कि उसका शरीर भी पूरा क्या किया गया? छलनी हो गया, लहू से, मार से। उसके मुंह पर थूक दिया गया। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। उसके हाथों में कील है। कील के उस राख से क्या बह रहा है? लहू बह रहा है। उसके सिर के अंदर कांटे ऐसे रख के ऊपर से दबाए गए, वो उधर से एक एक धार नीचे नीचे बह रही है, जो आंख के ऊपर से, आईब्रो के ऊपर से, कान से, पीछे से, वो पूरा लहू से सना हुआ क्या बन गया है? लुहान है। मेरे लिए और आपके लिए इस प्रभु ने अपने आप को क्या किया है? दे दिया है। मेरे प्यारो, ऐसा प्रेम और ऐसी मोहब्बत दुनिया में कोई व्यक्ति ना तो किसी के साथ आज तक कर पाया है और ना कर सके। जितना प्यार हमको किसने दिया है? मसीह ने प्यार दिया है। अगर मसीह के प्यार की गहराई को अगर एक व्यक्ति में इसलिए बोलता अगर समझ ले, तो आपको ना फिर दूसरे तीसरे किसी के प्रेम की जरूरत पड़ेगी ही नहीं।
क्या नहीं है? फिर पड़ेगी नहीं। हम लोग वचन की गहराई को नहीं समझते। आपको मालूम यीशु मसीह को किधर टांगा गया? क्रूस पर। आपको मालूम क्रूस पर जब यीशु मसीह को टांगा गया तो उसको पिता ने भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके ऊपर पाप लदा हुआ था। तो पाप के साथ प्रभु परमेश्वर किसी को चाह नहीं सकता। मेरी बात समझे? इसलिए पिता उससे भी क्या हो गया? अलग हो गया। और आपको मालूम पिता ने यीशु के साथ व्यवहार क्या किया? स्वर्गीय पिता ने। आइए यशायाह नबी की किताब में पढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय। यशायाह 53 874 पेज नंबर है। 53 का 10 वचन पढ़ना है हमने। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, सिस्टर ने पढ़ा, एक बार फिर सुनना और ध्यान से। मैं भी पढ़ता, ध्यान से सुनना। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। किसको? यीशु मसीह को। उसी ने उसको रोगी कर दिया, मतलब परमेश्वर ने इस हालत में उसको लेकर आया जबकि वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। ध्यान देना, ऊपर थोड़ा सुनिए, ये बात को समझना। इधर लिखा परमेश्वर को ये भाया कि यीशु मसीह को कुचले, और परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? रोगी कर दिया, ताकि जब वो अपना प्राण दोष बलि करे। दोष बलि मतलब पुराने नियम में बलियां चढ़ाई जाती थी। 5 तरह की बलियां होती थी, उसमें एक बलि का नाम था दोष बलि। जिसके अंदर दोष था उसके लिए वो चढ़ाई जाती। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर दोष बलि करके चढ़ाया गया तो उधर लिखा तब वह अपना वंश देखने पाएगा। इसका मतलब क्या है? सुनिए, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं। मानो यीशु मसीह का सलीब के ऊपर ऑपरेशन किया गया, ऑपरेट किया गया। उसको क्या किया गया? ऑपरेशन करके उसके अंदर से निकला हुआ वंश है कौन? कलीसिया। ये है भाषा। मेरी बात समझे? अभी जैसे डिलीवरी केस होते माता के, तो उसका पेट फाड़ करके सुंदर बच्चे को बाहर निकालते, फिर अपना वंश देखती ना। इसी तरह यीशु मसीह सलीब के ऊपर हमारे लिए दोष बलि बना, और उसमें से निकला हुआ जो उसका वंश है वो है कलीसिया, मैं और आप। हालेलुया। तो एक माँ के लिए बच्चा कितना प्यारा होता है, आप सबको पता है ना। तो मेरे प्यारो, आप सोच लिए मैं और आप यीशु मसीह का क्या है? वंश हैं। हालेलुया। ये आयत मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये जो आयत आपने पढ़ी है, वंश। देखो, मैं कलीसिया कहाँ से उत्पन्न हुई है? हालेलुया। कहाँ से उत्पन्न हुई है? यीशु मसीह के अंदर से निकली है कलीसिया। तो आप सोच लो मेरे प्यारो, आप लोगों के साथ मैं इधर क्यों आ गया? पौलुस ने बोला उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, और प्यार के कारण। तो ये है प्यार। प्यार के कारण क्रूस पर जान देकर किनको जन्म दिया है? हमें जन्म दिया है। किसने? यीशु मसीह ने। तो आप सोच सकते हैं आप आम हैं या खास हैं? इतना खास कोई भी नहीं है जितना कलीसिया। आप यीशु मसीह का
वंश हैं। हालेलुया। कलीसिया यीशु मसीह का वंश है, उसकी संतान है। और आप ऐसे नहीं पैदा हुए हैं। अब मैंने तो आपको बता दिया, यीशु मसीह का सलीब के ऊपर क्या किया गया? ऑपरेशन किया गया, फाड़ के फिर निकला हुआ वंश है कौन? कलीसिया। अब सोच लो कितना ज्यादा खुदावंद का ये मोहब्बत है। इसलिए पतरस लिखता है एक बात, पहला पतरस 2:9 वचन पढ़िए। पहला पतरस 2:9। पतरस ये बात को समझते हुए ये वचन लिख रहा है। 324 पेज नंबर आराम से निकाल लीजिए, पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, निकल गया जी। अच्छा, मैं भी पढ़ता हूँ, सुनिए। पर तुम एक चुना हुआ वंश, इतना ही समझ लो, बाकी तो बहुत बातें उसमें हैं। कलीसिया तुम एक चुना हुआ क्या हो? वंश हो। ध्यान देना यार मेरी तरफ। मेरे प्यारों, हम प्रभु का क्या है? वंश है। हालेलुया। प्रभु की संतान है हम। तो आप देखो, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर लाया, वहाँ से उसको दुखी होना पड़ा और उसके द्वारा कलीसिया पैदा हुई। इसलिए मैंने आरंभ में बताया, कलीसिया के लिए परमेश्वर की एक बड़ी क्या है? योजना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, ये समझो हम कहाँ से जन्मे हैं। हमारे लिए कितनी बड़ी कीमत किसी ने क्या करी है? अदा करी है। हालेलुया। कीमत अदा करी, इसलिए हम उसका वंश ठहरे। तो इसलिए आप सोचो, जब प्रभु ने हम लोगों को इतनी मुश्किल से जन्म दिया है, तो क्या प्रभु हमें इस संसार में ऐसे ही छोड़ देगा? है? कई विश्वासी लोग सोचते नहीं, प्रभु तो मेरी रक्षा नहीं करता, प्रभु तो मेरी मदद नहीं करता, प्रभु तो मुझे अकेला छोड़ देता है। कभी हो, वचन बोलता है, कभी हो सकता है कि माता अपने दूध पिलौए बच्चे को भूल जाए। हो सकता है, मुश्किल सी बात है। फिर भी प्रभु बोलता है ये भी हो सकता है, लेकिन मैं तुमको कभी भी नहीं भूलूंगा। हे विश्वासी, याद रख, परमेश्वर तुझे कभी नहीं भूलेगा और ना तुझे कभी त्यागेगा, क्योंकि तू उसका क्या है? वंश है। तू उसका बेटा है। कलीसिया खुदावंद का बेटा। तू कई बार छोटी छोटी मुश्किलों में घिरा हुआ ऐसे महसूस करता है जैसे मैं उजड़ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं तो दब जाऊंगा। ये तेरा विचार है और तेरे विश्वास की घटी है। अगर तू अपने पिता को, जिसने तुझे जन्म दिया है, थोड़ा सा उसके ऊपर अपना क्या रख ले? भरोसा रख ले, तू संभल जाएगा। हालेलुया। तू स्थिर हो जाएगा। तुझे फिर दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तू किधर को देखेगा? ऊपर को देखेगा। जिसने मुझे चुना है वो मुझे कभी भी छोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। कभी भी छोड़ नहीं सकता है। तो इसलिए मेरे प्यारों, छोटी मोटी मुसीबतें हमारे सामने आते समय घबराए ना, छटपटाए ना। ऐसा मत सोचिए मैं तो गया, बस अभी गया, नहीं तो कल गया। नहीं, आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक प्रभु है जिसका आप क्या है? वंश है। वो आपको क्या रहेगा? संभाले रहेगा। हालेलुया। वो आपको संभाले रहेगा
वो आपकी कमजोरी को जानता है, वो आपकी समस्या को जानता है, आप कितने भारी मुश्किल में पड़े हुए हैं उसको पल पल का क्या है आपके बारे में ज्ञान है। क्या है जी? ज्ञान है। इसलिए वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। बात कहाँ आती है? हमारा विश्वास क्या हो जाता है। मैंने पिछले संडे शायद आपको एक वचन बताया था। दाऊद एक मुसीबत में फंस गया, उसकी पत्नियां और बच्चे लूट कर ले गए 600 बंदे के। तो लोग जिनकी पत्नियां थी साथ, वो दाऊद के ऊपर भी क्या करने चाह रहे हैं कि इसकी गलती से सब कुछ हुआ, ये लीडर है, इसको मारो पत्थर। तो उधर लिखा दाऊद बड़े किधर पड़ गया? संकट में। फिर नीचे लिखा दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके क्या बांधा? हिया बांधा। हालेलुया। मेरे प्यारो, इसलिए हम भी कई बार ऐसी मुश्किल में पड़ गए हैं तो कभी मत सोचिए मैं गया, बस मेरा अभी कोई ठिकाना नहीं। मेरे प्यारो, ये हम क्यों बोलते हैं? विश्वास की घटी और भरोसे की कमी के कारण। हम भी दाऊद की तरह किसको याद करना है? जिसका हम वंश हैं उसको याद करना है। हे प्रभु, मैं दलदल में धंस गया हूँ, मुझे क्या कर? निकाल। आप ना वचन नहीं पढ़ते। जो लोग मुसीबत में रोते हैं, जब मुश्किल में पड़े रहते, उनको रास्ता नहीं मिलता, करें क्या? वो क्या नहीं पढ़ते? आप कभी भजन संहिता 40 पढ़ें, भजन संहिता 43 पढ़ें, भजन संहिता 46 पढ़ें, तो मेरे प्यारो आपको आपकी समस्या का क्या मिल जाएगा? हैं? उधर लिखा मैं दलदल के गड्ढे में पड़ा था, उसने क्या किया? मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा के मुझे वहां से निकाल दिया और मेरे पैरों को किधर खड़ा कर दिया? चट्टान के ऊपर खड़ा कर दिया और मेरे पैरों को मजबूत कर दिया और मुझे एक नया गीत दे दिया। हालेलुया। कभी भजन संहिता की किताब पढ़ो। 40, 46, 43 वैसे तो बहुत है, तो आपको दलेरी मिलेगी। क्या मिलेगी? घबराहट नहीं आएगी। ये वचन के अंदर इतनी क्या है? ताकत है। क्योंकि किसका वचन है? हमारे पिता का, जिसका हम वंश हैं, उसका वचन है। दाऊद सिर्फ मन में याद करके इतनी बड़ी हिम्मत में आ गया, तो हम अगर इसको पढ़ के ध्यान करेंगे तो हमें हिम्मत बंधेगी नहीं बंधेगी? जरूर बंधेगी। हालेलुया। जरूर हिम्मत बंधेगी। तो मेरे प्यारो, क्यों बंधेगी? क्योंकि हम उसका वंश हैं। हम प्रभु का क्या है? अभी तो वंश के लिए आज्ञा क्या है? वंश को काम क्या है? वंश को प्रभु ने कुछ ना कुछ तो काम दिया होगा। आइए, क्या काम दिया? इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 19 वचन पढ़िए। वंश का काम क्या है? इफिसियों 3 का 19 वचन। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, मैं भी पढ़ता हूँ, सब लोग सुनिए, ध्यान देना। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो सुनिए मेरे प्यारो, इधर आज्ञा लिखा, हे प्रभु के वंश, तुम्हारा काम है तुम परमेश्वर के उस प्रेम को, नहीं, मसीह के उस प्रेम को जान सको। ध्यान ऊपर देना है। वंश का काम है अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानना। हालेलुया। किसको जानना? मसीह के प्रेम को। देखिए, हमारा काम ये है
मसीह के प्रेम को जानना। इधर लिखा तुम मसीह के उस प्रेम को जान सको जो किससे भी परे है, ज्ञान से भी परे है। अगर तुम जान जाओगे तो परमेश्वर की सारी भरीपूरी तक परिपूर्ण हो जाओगे। मेरे प्यारो, आज हमारा काम क्या है? बोलिए ना। परमेश्वर के प्रेम को जानना। हम जानते हैं? नहीं जानते। सच बात है, हम थोड़ा थोड़ा तो प्रभु के प्रेम को जानते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं जानते। इसलिए मेरे प्यारो, हमें मसीह के प्रेम को जानने के लिए ध्यान लगाना है। क्या लगाना है? मन लगाना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो आपको वचन बोलता हूं, ये मसीह के प्रेम को जानने के लिए प्रभु के अनुग्रह से डरते और कांपते हुए बोल रहा हूँ। पिछले 15 वर्षों से इसमें मैं लगा हुआ हूँ। कितने? क्या जानने के लिए? मसीह के प्रेम को। इसलिए अब आकर मुझे थोड़ी होश आई है कि सचमुच प्रभु का प्रेम कितना गहरा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमें किसको जानना है? मसीह के प्रेम को। हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए, मुझे प्यार किया हुआ मसीह का प्रेम कितना गहरा है। हर एक भाई को पता होना चाहिए, मुझे प्यार किए हुए परमेश्वर का प्रेम कितना, उस प्रेम की ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। हर एक मसीह की कलीसिया के विश्वासी को पता होना चाहिए, मुझे जिस प्रभु ने प्रेम किया उस प्यार की चौड़ाई कितनी ज़्यादा है और उसकी लंबाई कितनी ज़्यादा है। मतलब हम कोई चीज़ नापते हैं तो उसके चारों साइड नापते हैं ना, ये क्या होगी? चौड़ाई। ये क्या होगी? चौड़ाई, लंबाई। इसी तरह इधर पढ़ के देखिए, इधर ही लिखा हुआ है, 18 पढ़िए, 17-18। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम के जड़ पकड़कर और नेक डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है जान सको। हालेलुया। मेरे प्यारो, अगर ये आयत 3 आयत 17, 18 और 19 विश्वासी के पल्ले पड़ जाएगी तो जिंदगी सफल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। अगर ये 3 आयतें एक विश्वासी को समझ आ जाए। इधर यही बात लिखता है, परमेश्वर के प्रेम की गहराई, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को जान सको। तो इसलिए मेरे प्यारो, इधर मेरी तरफ देखिए, आप लोग तो वचन अभी सुना तो बाद में भूल जाओगे, लेकिन एक सच्चा विश्वासी कभी वचन भूलता नहीं है। ये वचन जिंदगी के अंदर एक पार्ट बनना है, हिस्सा। जैसा आपका दिल है ना, आपका पार्ट, हिस्सा, ऐसा बनना है। मुझे मसीह के प्रेम को जानना है, मुझे मसीह के प्रेम को जानना। अगर इसको जानोगे, ध्यान लगाओगे, प्रभु अपना, फिर आपको प्रार्थना करने पड़ोगी, प्रभु मुझे अपना प्यार कितना गहरा है समझाओ, प्रभु तेरा प्यार कितना ऊंचा है मुझे सिखाओ। ऐसे दुआ करनी पड़ेगी जो इच्छुक है। नहीं तो आम विश्वासी को तो इन बातों की कोई टेंशन ही नहीं रहती, उनको तो और बड़े मसले हैं। अगर इसको समझ लोगे तो मसले याद में भी आएंगे नहीं कभी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, वंश का काम क्या है? मसीह के प्रेम को जानना। अपने आप को एक सवाल पूछना, मैंने मसीह के प्रेम को अभी तक कितना समझा है?
मैं मसीह के प्रेम को अभी तक कितना जानता हूं, जानती हूं? क्या मैं मसीह के प्रेम को प्राप्त किया है? अपने आप को एक सवाल पूछना है। अगर आप ये सवाल पूछोगे तो अंदर से जवाब भी आएगा। क्या आएगा? जवाब भी आएगा। कितना जाना है, जहाँ भी शुरू भी किया है जानना, जहाँ नहीं किया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, कलीसिया के प्यारे जन, मैं आपको प्रार्थना सहित ये बताता हूँ, अपना मन इन बातों में लगाओ कि मैं मसीह के प्रेम को क्या कर सकूं, जान सकूं। आज लोगों को बहुत काम है, लेकिन मसीह के प्रेम को जानने के लिए टाइम नहीं है। बहुत जगह टाइम लोग बिताते हैं, लेकिन मसीह के प्रेम को जानने के लिए टाइम नहीं देते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, हमें किस लिए टाइम निकालना है? किसको जाने? मसीह के प्रेम को जाने। और सुनिए, ये जाना भी क्यों नहीं जाता है? कई लोग कोशिश भी करते लेकिन उनसे जाना नहीं जाता मसीह का प्रेम। कारण क्या है? देखिए, मैं जो वचन बोल रहा हूँ आप लोगों की आत्मिक हालत से बहुत थोड़ा ऊंचा है। मैं सुबह बोल भी रहा था, पवित्र आत्मा ये वचन जो आपने दे दिया ये तो बड़ा गहरा है, तो विश्वासी लोग इसको समझ भी पाएंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। कुछ आयतें लिखने से मैं डर भी रहा था, फिर भी आत्मा बोलता लिखो ना, तो आप तो क्यों रुक रहे हो? आपको मालूम हमें मसीह का प्रेम समझ क्यों नहीं आता? यीशु मसीह ने इसका ना एक इसका तोड़ बताया है, क्यों नहीं समझ आता। आइए वो भी आयत पढ़े, शायद आपको गुस्सा भी आ सकता हो आयत पढ़ने से, लेकिन पढ़नी पड़ेगी। पढ़िए लूका 14 अध्याय, लूका 14 अध्याय निकाल दीजिए। लूका 14 अध्याय, पेज नंबर 109, 14 का 25 और 26 वचन पढ़ना है। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आए, मेरे पास आए और अपनी माता और बेटी ध्यान से पढ़ो, एक एक शब्द, कोई भागना तो है नहीं हमने। और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ, अभी ध्यान देना, ये आयत मैं सुबह लिख रहा तो मुझे डर लग रहा था ये विश्वासी लोग इसको एक्सेप्ट भी करेंगे। सुनिए, इधर लिखा है, मैं भी पढ़ता हूँ। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, आप उन रिश्तों की गिनना, कितने रिश्ते? पहला नंबर है पिता, फिर है माता और पत्नी, फिर बच्चे, फिर भाइयों, फिर बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। कितने रिश्ते लिखे यहाँ? ध्यान अपना भी डालना है बीच में। कितने? इधर मेरी तरफ ध्यान दिए, इधर देखिए, 7 रिश्तों का नाम लिखा हुआ है। रिश्ते तो वैसे इससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन ये वो रिश्ते हैं जो बहुत ही खास होते हैं। ऐसा ही शब्द बोला, खास है। पिता, माता, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन और फिर अपनी जान। ये 7 रिश्तों को ना हम इतना प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा करते, नहीं करते? करते बहुत ज़्यादा। पहला नंबर तो जो लास्ट में आता वो है अपना प्राण, मतलब मैं। हर व्यक्ति अपने आप को एक बहुत प्यार करता है। किसको? अपने आप को। मैं इतना लंबा हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ, मेरी खूबसूरती ऐसी है, इसलिए लोग आप देख लो अपने आप को ही सेट करने में लगे रहते हैं। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है।
कुछ लोग अकेली कॉफ़ी पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं, कुछ लोग ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते, ताकि अपने आप को क्या रखें, फिट रखें और सुंदर दिखाई दे। ये किसको प्यार है? अपने आप को। फिर अपने माता पिता को कितना प्यार है लोगों, है ना, होना चाहिए, गलत नहीं है। फिर पत्नी को कितना प्यार है, कितने लोग अपनी पत्नी को कितना प्यार करते, पत्नियां पति को प्यार करती, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद आगे क्या, बच्चों को कितना प्यार। आजकल तो बच्चों के लिए लोग, आजकल क्या, शुरू से बच्चों के लिए लोग बस क्या नहीं करते, है ना, ये प्यार है बच्चों का। फिर उसके बाद बहनों का भी है ना, कितना प्यार है। मेरे प्यारों, ये 7 रिश्तों को प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, क्या करना है? अप्रिय जानना है। जब तक ये 7 रिश्तों के अंदर एक व्यक्ति बंधा रहेगा, तब तक मसीह के प्यार को समझ नहीं सकता। एक यीशु मसीह ने बताई हुई बात है, मेरी नहीं है। किसने बताई? यीशु प्रभु। इसलिए मेरे प्यारों, जब तक हम, आज एक व्यक्ति इन 7 रिश्तों की रस्सियों से क्या है, बड़ी कस के बंधा हुआ है, कस के। ओ मेरे पापा का प्यार, ओ मेरी माता का प्यार, मेरी पत्नी का प्यार, मेरी बहन का प्यार, मेरे बच्चे का प्यार, मेरी अपनी जान का प्यार। कई लोगों को अपनी जान क्या है, बड़ी प्यारी लगती है। क्या लगती है? बहुत प्यारी लगती है, मेरी जान। मैं, ये बंधन है, ये क्या है? आप समझोगे नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, आपकी नज़र में ये फालतू जी बात भी आएगी, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है। क्या है? जीवन की सच्चाई ये है। इन प्यारों में बंधा क्या हुआ है? बंधा हुआ है, बंधा हुआ है ना। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अगर कोई इन सब को अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला, मतलब मेरे प्यार को वो समझ नहीं सकता है, नहीं समझ सकता। आप देखो, ये आसान है, आसान है? नहीं आसान है। कौन व्यक्ति छोड़ेगा अपने बच्चे का प्यार कि मसीह का प्यार समझ लूं? लेकिन जिसको इच्छा है वो करेगा। ये नहीं कि इन सब प्यारों को प्रभु बोलता कि इनको त्याग दो, त्यागना नहीं है। क्या जानना है? अप्रिय। मतलब इनको नंबर 2 या 3 में रखना है, फर्स्ट में कौन रखना है? मसीह का प्यार। ये इतनी सी बात है। मैं भी इन रिश्तों में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मुझे जब ये भेद समझ आया, फिर मैंने ये अदला बदली करी कि किसको पहले रखना है, किसको नंबर 2 में रखना है, किसको 3 में रखना है। मैं एक घटना बताता हूँ। जम्मू 2004 की बात है। एक लड़की गुरदासपुर की, जम्मू में उसकी शादी होगी। उसका नाम चलो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनके घर में शादी हुई, एक ही लड़का है, एक लड़का है पिता का, 2 बहनें हैं, छोटा भाई है, दोनों बहनें शादीशुदा है, और गवर्नमेंट जॉब उसके पापा की, लड़के की। तो शादी होगी उनको, उनके घर में ना प्रभु ने एक बेटा दिया, बेटा हुआ। तो आपको मालूम, जब बेटा हो तो कितना खुशी होती। उस बच्चे का नाम रख दिया सामर्थ, और गुलगुला जैसा बच्चा था वो। तो जिधर भी जाओ, उस दिनों में मीटिंग बड़ी चलती, सब लोग उसको उठाते हैं, प्यार करते, तो बड़ा फेमस हो गया बच्चा। जम्मू में हम उधर क्लास में गए थे 2004 में। तो किसी कारण से उस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुई, तो वो बच्चा मर गया। उसी घर, बड़ा आंगन था उनका, तो उसी घर में हमें भी जाना पड़ा क्लास की जगह से। तो उस घर में जो रोना हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक व्यक्ति अपना
ये अपना सिर इसमें ऐसे ऐसे करके रो रहे थे कुछ लोग, उनके ही घर वाले लोग। तब मैं वहाँ एक बात को सीख रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इन रिश्तों के ऊपर कभी भी भरोसा हद से ज़्यादा नहीं रखना है। ये कभी भी रास्ते से हट जाने वाले। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। उस समय मुझे एक अक्ल आई, उस समय उन दिनों में 4 में 2000। उसके बाद मुझे समझ आया कि ये इस आयत के साथ मिलाते हुए देखना पड़ेगा कि ये रिश्ते कभी भी क्या कर सकते हैं, आपका साथ छोड़ सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, इन रिश्तों से बढ़कर हम किसको मोहब्बत करनी है? मसीह को। इन रिश्तों को आप प्रिय जानना है। मेरा बेटा मुझे प्यारा है लेकिन मसीह से ज़्यादा नहीं। मेरी पत्नी मुझे प्यारी है लेकिन नंबर 1 में कौन है? मसीह है। मेरी माँ मुझे प्यारी है लेकिन नंबर 1 में मेरे लिए मसीह है। ऐसा होना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है, मत्ती 10:37 में पढ़ने की जरूरत नहीं, तो लिखा जो मेरे से बढ़कर अपने माता या पिता को या बेटे या बेटी को मोहब्बत करे तो वो मेरे योग्य है ही नहीं है। बात पढ़ी होगी आपने कभी, योग्य ही नहीं। देखो प्रभु की बातें मजाक नहीं होती। तो इसलिए मेरे प्यारों, ये रिश्ते मसीह के प्रेम को जानने के लिए एक क्या है? बांधा है, रुकावट है। याद रखना एक बात। उसके अलावा और भी कुछ रुकावट है। आइए पढ़िए 1 यूहन्ना 2 अध्याय। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 15 वचन, 333 पेज नंबर। तुम ना तो हाँ। संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके पिता का प्रेम नहीं, उसमें पिता का प्रेम नहीं। देखो मैं भी पढ़ता हूँ। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं के साथ प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। देखो दूसरा, किसके साथ प्रेम? लोगों को किसके साथ प्रेम है? संसार के साथ प्रेम, और संसार की चीज़ों से भी प्रेम है या नहीं? ये भी आज लोगों के अंदर इतना प्यार है इन चीज़ों का, बहुत ज़्यादा। ये भी प्रेम अंदर होने के कारण मसीह के प्यार को समझने में एक क्या है? रुकावट है। क्या है जी? रुकावट है। इसलिए एक सच्चे विश्वासी को प्रभु की आज्ञा है, जगत से प्रेम नहीं रखना है, संसार से प्रेम नहीं रखना, ना दुनिया की चीज़ों से प्रेम रखना है। ये प्रेम नहीं रखना। हाँ, जितनी चीज़ें चाहिए हमें बरतने के लिए हमारे घर में होनी चाहिए, उनको संभालना है, लेकिन वही मेरा सब कुछ है ऐसा मोह नहीं आना है। ऐसा मोह नहीं आना है, तो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसा होना है। ये भी प्यार मसीह के प्यार को समझने के लिए क्या है? रुकावट है। आज कितने लोग कलीसिया मसीह जगत में इन बातों के बीच में फंसते हुए इस दुनिया के अंदर मन लगा के आराम फरमा रहे हैं। इसलिए उनको मसीह का प्यार क्या नहीं आता? समझ नहीं आता, समझ नहीं आता है। अगर मसीह का प्यार समझना है तो इन बातों को क्या करना पड़ेगा? उनसे मन हटाना पड़ेगा। ये मन हटाना इतना आसान नहीं है। किसी चीज़ से मन हटाना आसान है, बहुत मुश्किल है हटाना। लेकिन जिनको इच्छा है, जिनको मन है प्रभु के प्रेम और उसकी महानता को जानने के लिए, वो हटाएंगे,
वो क्या करेंगे? एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसने अपना मन हटा लिया। आइए उसके बारे में बताता हूं। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय में आ जाइए। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ना है। मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं। पेज नंबर 274, 274, 274 पेज नंबर। बेटी जी लास्ट में है इधर, 274 पढ़िए जी। मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनिए। 7 और 8। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया। ये कौन लिख रहा है? पौलुस। पौलुस सुनिए मेरी बात। पौलुस एक बड़ा अमीर आदमी था। इनका बड़ा बिजनेस था। समुद्री शिप होती ना, समुद्र में चलने वाली जो किश्ती होती, वो बिजनेस था इनका। उन दिनों में बड़ा अमीर आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, बड़ा ज्ञान रखने वाला आदमी था। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु को जाना, शुरू किया जानना, इसको पता लगा कि प्रभु यीशु से बढ़कर तो कीमती और कुछ नहीं। तब इसने उसके प्यार को और समझने के लिए मन लगाया। तब इसने क्या किया, वो अपनी स्टेटमेंट यहाँ दे रहा है। फिर पढ़ता हूँ। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि की समझ लिया। किनकी? हानि की। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। देखो मेरे प्यारों, वो बंदा बोलता है मैंने इस दुनिया की सब लाभ की वस्तुओं को क्या समझ लिया? कूड़ा। मतलब पदवी, बड़ी पदवी कुछ नहीं है, बड़ा धन और दौलत कोई मायना नहीं रखता है, बड़ा नाम दुनिया में मुझे नहीं चाहिए। ये सब को बोलता मैंने कूड़ा समझ लिया, ताकि किसको प्राप्त करूं? मसीह को प्राप्त करूं। तो मैं इसको तारीफ करता हूं, इस बंदे को, दास को। इसको कि क्या प्राप्त करने के लिए इच्छा है? मसीह को प्राप्त करने के लिए। मेरे प्यारों, ये बात हमारे अंदर आ सकती है। आज हम क्या प्राप्त करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं? हम क्या प्राप्त करने के लिए जोर मार रहे हैं? कुछ लोग पैसा और कमाए, इधर से भी कमाए, इधर से भी कमाए और अमीर हो जाए, है ना। कुछ लोग नाम, कुछ लोग बड़ा बनना, कुछ लोग दूसरों से अच्छा समझे जाना, इन बातों को प्राप्त करने के पीछे पड़े हुए, आदर प्राप्त करने के पीछे। मेरे प्यारों, अगर एक व्यक्ति ने सच्चा विश्वासी बनना है, कहलाना है, तो पौलुस की तरह किसको प्राप्त करने का मन रखें? मसीह को प्राप्त करने का मन रखें। हालेलुया। मुझे मसीह चाहिए, मुझे मसीह का प्यार चाहिए, मुझे मसीह की सामर्थ चाहिए, मुझे मसीह का उत्तम ज्ञान चाहिए। ये प्राप्त करने के लिए मन लगाना है। हालेलुया। अगर इस प्राप्ति के पीछे विश्वासी पड़ जाएगा, कितने फालतू मसलों से वो आजाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारों, इस व्यक्ति ने मसीह को प्राप्त करने के लिए और उसके प्यार को प्राप्त करने के लिए सारी लाभ की चीजों को हानि समझ लिया।
वो इसने मसीह को प्राप्त किया या नहीं किया? क्यों? इसके वचन से पता लगता है। कौन से वचन से पता लगता है? आइए पढ़िए, रोमी 8 और 35 वचन पढ़िए। 8 का 35 वचन। रोमी 8 का 35 वचन। 2:17 कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हम बस वो 35 पढ़ना। इधर प्रभु का दास यही पौलुस लिख रहा, कौन हमें मसीह के प्यार से अलग करेगा। उधर नीचे 7 चीजों का नाम लिख रहा, उसमें लास्ट में एक तलवार भी है। कष्ट आए, जोखम आए, निंदा आए, बदनामी आए, मुझे कोई मसीह की मोहब्बत से अलग। मैं कई बार हैरान होता इस व्यक्ति के अंदर प्रभु के प्रति कितना प्रेम होगा। हालेलुया, कितना प्रेम होगा। दावा कर रहा है, कौन मुझको मसीह के प्यार से अलग कर सके। ये छोटा दावा है। लास्ट में बोलता तलवार, क्या तलवार? तलवार का मतलब क्या? टुकड़े टुकड़े भी कोई करेगा तो मसीह की मोहब्बत से मुझे अलग। इसका मतलब इसने मसीह को इतना पहचान लिया, प्राप्त कर लिया और मसीह के प्रेम को इतना पा लिया। हालेलुया, इतना मसीह का प्रेम इसने अपने जीवन में प्राप्त किया, इसलिए ये दावा कर पाया। इसलिए आज विश्वासियों, मुझे और आपको क्या करना है? मसीह का प्यार प्राप्त करना है। हालेलुया, मसीह का प्यार प्राप्त करना। तो आप सोचिए कितना हमें प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा रोज, कितना प्रभु के साथ बैठकर वचन की गहराई को समझना पड़ेगा, कितने सवाल फिर आपके मन में आ जाएंगे। आप अपने पास्टर से पूछोगे, पास्टर जी ये कैसे, वो कैसे, ये ऐसे, मुझे समझाइए। अगर आप इन बातों में अपना मन लगाओगे, मेरे प्यारों में बोलता हूँ, मसीह का प्यार अगर एक व्यक्ति के अंदर आ गया ना, वो कभी भी किसी ने उसको प्यार नहीं किया, वो उदास नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उदास है। क्यों? वो तो आप इतना इलाही प्यार से क्या है, भरा हुआ है। उसको ये छोटे मोटे प्यारों की क्या परवाह। हालेलुया, क्या परवाह। वो तो आप ही प्यार का क्या है, सोता है। इसलिए कोई चीज उसको उदास, निराश, हताश कर नहीं सकेगी, क्योंकि जिसको किसका प्यार, मसीह का प्यार जिसके अंदर भर गया। इसलिए हमें क्या प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी है? मसीह का प्यार। हालेलुया। हम बाकी प्यार ये जो हमें बचपन से मिले हैं या जन्म से मिले, इनको तो हम जानते ही हैं। कौन से प्यार जो 7 मैंने आपके सामने रखे हैं, ये हमें किधर से मिले हैं? जन्म से ही मिले हैं, है ना। वो मेरी मम्मी है, वो मेरे पापा हैं, मेरी बहन है, भाई है, पत्नी है, बच्चे हैं, 6 हो गए और 7वां जान है ना। इसलिए ये प्रभु का दास यहाँ तक मसीह के प्रेम में डूबा हुआ, हम इनके वचनों से पढ़ते हैं। कहाँ तक डूबा था? एक आयत पढ़ के समाप्त करें। प्रेरितों के काम 21 अध्याय का 13 वचन। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसका 13 वचन। पढ़िए सिस्टर। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। हालेलुया। ये पौलुस की आखिरी वापसी थी किधर? यरूशलेम में।
तो उधर पौलुस बाहर है सेवकाई में, तो लोग एक नबी ने नबूवत किया, पौलुस तुझे वहाँ बांधेंगे और तुझे बेड़ियों से जकड़कर कैद कर देंगे। किसी ने और नबूवत किया, किसी ने और। पौलुस बोलता तुम क्या कर रहे हो, रो रो करके मेरा दिल, तुम बांधे जाने की बात कर रहे हो, मैं क्या करने के लिए तैयार हूँ? मरने के लिए तैयार हूँ। किसके कारण? मसीह के कारण। मेरे प्यारों, आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार है, कहाँ तक उसने प्रभु को प्राप्त किया होगा, समझ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, इस प्रभु के दास ने मसीह को भी प्राप्त किया और मसीह के प्यार को भी प्राप्त किया। मेरे प्यारों, इसलिए आज मेरा और आपका लक्ष्य भी क्या होना चाहिए? मसीह को प्राप्त करना है और मसीह के प्यार को समझना है, उसके प्यार को समझना। अगर आप मसीह के प्यार को समझोगे तो धन्य हो जाओगे। मेरे प्यारों, उससे बढ़कर और प्यार कोई नहीं। हालेलुया। वो प्यार उत्तम प्यार है, इसलिए उस प्यार को हम समझें, फिर आपको पता लगेगा मसीह आपको कितना प्यार करता है। फिर आपकी आंखों में आंसू नहीं होंगे, वो तो सब आंसुओं को क्या करने वाला है? पहुंचने वाला है। आपको दलेर करने बना देगा। देखो पौलुस कितना दिलेर है, बोलता तुम रो रो के मेरा दिल तोड़ रहे हो, मैं तो जान देने के लिए भी क्या। आप सोचिए कितनी हिम्मत है ना बंदे के अंदर। नहीं तो किसी को थोड़ा रोके ना, उधर मत जाइए, उधर आपको बांध लेंगे, तो वो बोलेगा हाँ भाई अच्छा किया आपने बता दिया, मैं नहीं जाता वहाँ, है ना। ये तो बोलता जाने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। समझ सकते कितना हृदय दिलेरी से भरा हुआ। क्यों? ये दिलेरी कहाँ से आ गई? अंदर कौन है? मसीह। इसलिए बोलता मैं मर गया और मसीह मुझ में जीवित है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, इन बातों के लिए प्रभु जी का शुक्र करेंगे। हालेलुया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आमीन आमीन। दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तूने गवाही तेरे जी उठने की अपनी रूह से भर दिया। अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तूने गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हमारे पिता, तेरा धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। महान और पवित्र अनुग्रहकारी हमारे दयालु प्रभु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की इस पवित्र सभा के लिए जो आपने हमें दी है। प्रभु तेरी इस पवित्र संगति के लिए तेरा धन्यवाद। तेरे बच्चों को आप लेकर आए खुदावन तेरे भवन में, हमने इकट्ठे मिलकर तेरी आराधना स्तुति करी, तेरी महिमा के भजनों को गाया जो उत्तम है। आए खुदावंद अपने पवित्र वचन से आपने हमसे बातें करी। सचमुच मसीह जी, मसीह का प्यार हमें विवश करना, उस हालत में हम आना चाहते हैं। प्रभु महान
हमें अपना प्यार समझाइए। हर एक विश्वासी को ये समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दीजिए कि तेरे प्यार को समझ सके, वो कितना उत्तम है। जो प्यारों के पीछे हम भागते हैं वो उसके सामने कुछ मायना नहीं रखता। प्रभु तेरे उत्तम प्यार को जानने के लिए हमारी बुद्धि और ज्ञान को खोल दीजिए, ताकि हम सारी परिपूर्ण में भरपूर हो जाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारे बीच में जितने लोग आए हैं, अगर कोई दुखी लाचार है प्रभु आप छू लो, तंदुरुस्ती देना। अगर खुदावंद शरीर में कोई निर्बल है आप उसको हिम्मत और बल देना। खुदावंद तेरे पवित्र और बलवंत हाथों में सबको सौंप देते हैं। प्रभु इस साल के आखिरी सप्ताह में आपने हमें खुदावंद बैठने के लिए कृपा दिया है। तेरी मर्जी है तो अगले साल नए वर्ष में तेरे सामने फिर एक बार हाजिर होने के लिए हम कृपा चाहेंगे। प्रभु आप सबकी मदद और सहायता करो। प्रभु जी विनतियों को सुन लीजिए। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता मसीह के सारे संतों के साथ सदा सदा तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ